किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर दिशा में अंधेरा है, राहें नहीं दिखती। जहाँ जिंदगी का फूल खिलती है, अभी राह जो तुमने चुन लिया है। नया सवेरा का राह दिखाती, यही तो जीने की राह, यही तो जीने की राह। हेलो। हाँ, अभी अभी निकला हूँ। क्या करूँ दोस्त? हाँ, और 10 मिनट तो लगेगा। अरे सुमित यार, रोज रोज इतना लेट क्यों आते हो? थोड़ा तो जल्दी आया करो यार। तुम्हारी वजह से रोज हमें पार्टी देरी से शुरू करनी पड़ती है। अरे बॉस हमेशा मुझे कुछ न कुछ एक्स्ट्रा काम देते रहते हैं। अरे इतना काम का प्रेशर रहता है ना, जिंदगी में स्ट्रेस के सिवा और कुछ बचा ही नहीं अभी। हाँ समीर, तू ठीक कह रहा है। हम लोगों की जिंदगी एक रोबोट की तरह बन गया है। सुबह को ऑन बटन पुश करो और रात को आके फिर ऑफ बटन यूज करो, और दिन भर अपने कंप्यूटर के सामने बैठे रहो। और कहीं अगर अपने कंप्यूटर को छोड़कर 1 सेकंड के लिए उठ भी गए तो बॉस का फोन आना शुरू हो जाता है। दिन भर बॉस की सुनो और रात को अपनी बीबी की। अब तुम ही बताओ, स्ट्रेस किसे नहीं होगा? अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि बॉस को कहकर सोने के लिए एक रूम भी ऑफिस में ही लगवा लूं, ताकि दिन में थोड़ा आराम से सो सकूं। काश ऐसा होता। ऐसा सिर्फ सपने में होता है, हकीकत में नहीं। हकीकत में तो हमें 10-10 घंटा ऑफिस में काम करना पड़ता है। बैठना ही काम है। 3 + 6 = 9। 5 + 2 कितना हुआ? और लिखो। 3 + 8। ये मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। दीजिए दीदी, ले लो। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। रिंकी। अरे रिंकी बेटा, आज तुम्हारे स्कूल का दिन कैसा रहा? अच्छा रहा। अब आप मुझे ये बोलो, आज आप मेरे लिए क्या लाई हो? आज मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या लाई हूँ? आज मैं क्या लाई हूँ? क्या क्या क्या? ये
मम्मा ने मुझे चॉकलेट दिया। क्या रोज रोज तुम लोग चॉकलेट लाते हो? इसके दांत खराब हो जाएगी। कभी कभी दूसरा चीज भी लाया करो। माँ जी क्या करे, ऑफिस से निकलते निकलते इतना देर हो जाती है कि सारे मार्केट ही बंद हो जाती है। रास्ते में आते हुए शर्मा जी के दुकान में जो मिल जाते हैं वो ही लेकर आती हूँ। पता नहीं तुम दोनों की नौकरियां क्यों ऐसी हैं? सुमित के पिताजी भी सरकारी नौकरी पे थे। 10 से 5 के समय तक आते जाते थे, लेकिन आजकल तुम लोग को इतना देर रात तक काम करना पड़ता है। दीदी पानी लीजिए। हाँ मीनू, तुम जाकर खाना लगा दो। आज मैं रिंकी को अपने हाथों से खिलाऊंगी। जी दीदी। माँ जी, हम लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। जैसे पैसा वैसा ही काम। वहाँ हम लोगों को तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है। आपको पता है माँ जी, हम लोग सुबह जब एक बार कुर्सी में बैठते हैं, उसके बाद सिर्फ खाना खाने के टाइम में ही कुर्सी से उठते हैं। मुझे तो काम करते करते गर्दन की दर्द होने लगी है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कब से हो रही है? 6 महीने से माँ जी। असल में कंप्यूटर में एक ही पोजीशन में काम करती रहती हूँ ना, इसलिए गर्दन की दर्द ज्यादा हो गई है। चलो तुम्हें दर्द वाली मलहम लगा देती हूँ। कितने बार कहा है तुम दोनों को, कभी समय निकलकर व्यायाम वगैरह भी कर लिया करो। नहीं माँ जी, मलहम लगाने का कोई फायदा नहीं। मुझे तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। मम्मा पापा कब घर आएंगे? पापा वो बस आते ही होंगे। मुझे अपनी गोद में उठाओ ना। आओ, मैं तुम्हें मेरे गोद में ले लेती। नहीं। तुम्हारी मम्मा की तबीयत खराब है ना? नहीं, मुझे मम्मा की गोद में ही अरे रे रे रे। आओ मैं तुम्हें लेती हूँ। लेकिन कोई नहीं माँ जी। संभाल के। कुछ नहीं, चलो। चल 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 चल। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुमित अभी तक घर नहीं पहुंचा? हाँ माँ, वो घर पहुँचते ही होंगे। तो थोड़ा रुक लेते हैं। नहीं माँ, सुमित इतना जल्दी नहीं आएंगे। कल मुझे भी ऑफिस जाना है और रिंकी को भी स्कूल जाना है। हमें खाना खा लेना चाहिए। ठीक है। रिंकी कहाँ है? रिंकी को मैंने खाना खिला दिया है पिताजी। वो मीनू के साथ कमरे में है। मैं खाना खाने के बाद उसे सुला दूंगी। सुमित हमेशा घर लेट ही आते हैं। हाँ माँ, मैं भी उसे ये बात कई बार बोल चुकी हूँ, लेकिन हम अपने लिए ये बात नहीं कह रहे हैं। तुम दोनों समझदार हो, लेकिन रिंकी का क्या? वो तो छोटी बच्ची है, उसे तो तुम दोनों का प्यार चाहिए। दिन भर स्कूल में रहते हैं,
और आने के बाद भी हमारे साथ। हाँ माँ जी, बात तो अब ठीक ही बोल रही है। अगर ऐसा ही रहा, सुमित और रिंकी में तो दूरियां बढ़ जाएगी। हाँ माँ, सुमित बता रहा था कि वो जिम ज्वाइन करेगा। शायद उसे काम में हो गई है। अरे घर में ही तेरा योगा गुरु है, बाहर जाने की जरूरत क्या है? योगा? आप भी ना पिताजी, आप कौन सा जमाने में रहते हैं? योगा तो ऋषि मुनियों का योग अभ्यास है। आजकल की दुनिया में योगा करने के लिए किसके पास टाइम है? और सुमित तो योगा कभी नहीं कर पाएंगे। देखो बेटी, जिसे जिम जाने के लिए समय मिलता है वो योगा भी कर सकता है, क्योंकि हमें ही समय निकालना पड़ता है। अब मुझे, तुम्हारी माँ को ही देख लो, हम लोग नियमित रूप से योगा करते हैं, इसलिए अब तक तंदुरुस्त हैं और आज तक डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा। आज भी लेट? घर में कभी जल्दी नहीं आ सकती क्या? हमेशा रिंकी और घर वालों को मुझे ही जवाब देना पड़ता है। अब तुम शुरू मत करो। सुमित, तुम्हें हमारे घर के बारे में जरा भी फिक्र है? अर्चना प्लीज, मैं बहुत थका हरा घर आया हूँ, मुझे थोड़ा शांति चाहिए। क्या मैं थकी नहीं हूँ? मैं भी ऑफिस जाती हूँ सुमित, लेकिन तुम्हारी तरह मैं ऑफिस के बाद अपने दोस्तों के साथ वक्त नहीं बिताती। तुम हमेशा अपने बारे में क्यों बोलते रहते हो? क्योंकि मैं रिंकी की माँ हूँ और तुम रिंकी के बाप। हम दोनों की जिम्मेदारियाँ एक है सुमित, और वो है रिंकी। वो बेचारी हमेशा तुम्हारी आने की राह देखते देखते सो जाती है। मैं तो उन्हें स्कूल छोड़ने जाता हूँ ना। सिर्फ उनको स्कूल छोड़ना ही काफी नहीं है सुमित, उसके साथ वक्त बिताना भी तो जरूरी है। मैं रिंकी को तभी टाइम दे पाऊंगा जब मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्ट्रेच फ्री रहूंगा। ऑफिस में काम का प्रेशर, फिर घर आकर तुम्हारा प्रेशर, ये सब मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। सो प्लीज अब चुप रहो, मुझे फ्रेश होने जाना है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम हमेशा अपने सिवा दूसरे और के बारे में कभी नहीं सोचते। हर दिशा में अंधेरा है, राहें नहीं दिखती। तुमने जो राह अपनाया, मंजिल नहीं दिखती। दादू, अरे उठ गई मेरी गुड़िया। आप योगा कर रहे हो? मैं भी आपके साथ योगा करूं? हाँ जरूर, आओ बैठो। मैं जो जो करता हूँ तुम वैसा ही करना, ठीक है? पहले ऐसा करना। हो गया? अब ऐसा करो।
धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। रिंकी, तू उठ गई? हाँ दादी, उठ गई। तेरे मम्मा और पापा कहाँ हैं? तो सो रहे हैं। अरे भगवान ही जाने इन लोगों का क्या होगा। हम लोगों की उम्र तक इन लोगों का लाइफस्टाइल। आपको ही कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ? अपनी जीवन अपने तरह से जीना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन स्वच्छ जीवन ही सुखी जीवन है। ये सब बातें भी उन्हें याद रखना चाहिए। मैं बताऊं? रिंकी, चलो स्कूल के लिए रेडी होना है। जाओ। जाओ जाओ। बहुत देर हो गई। मीनू, ब्रेकफास्ट रेडी है? मीनू, रिंकी का टिफिन लेकर आ तो। जी, लेके आ रहा हूँ। मामा को लेट हो गई ना, जल्दी जल्दी करो। डाइनिंग में खाना लगा दो। हाँ, लगा दिया। सुमित, मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आ जाओ। मेरे पास ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम नहीं है। मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा, तुम लोग खा लो। सुमित, कल रात में भी तुमने घर पर खाना नहीं खाया और अभी ब्रेकफास्ट के लिए मना कर रही हो? ये ठीक नहीं है सुमित। आखिर सल क्या रहा है तुम्हारे मन में? अरे बाबा, कुछ नहीं है, तुम खा लो। चलो रिंकी, मामा के साथ दूध पी लेती है। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बाय दादी दादू। बाय बाय बेटा। बाय। माँ जी, हम चलते हैं। ठीक है, टेबल में ब्रेकफास्ट रेडी है, आप लोग खा लीजिएगा। तुम चिंता मत करो, हम खा लेंगे। पिताजी, चलते हैं। जाओ बेटी। अरे सुन, हाँ, तेरी गर्दन का क्या हाल है? पूछो मत, आज भी पेन रिलीफ मलहम लगा के आई हूँ। हाँ। देखते हैं क्या होते हैं। सुमित को तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए टाइम ही नहीं है। अब मुझे ही अकेले कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मेरा भी आजकल इतना हैक्टिक चल रहा है ना कि पूछ मत। घर, ऑफिस और ऊपर से जिम। तूने जिम कब ज्वाइन किया? मेरे पतिदेव को एक्सरसाइज का नया जोश चढ़ा है। उन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया, अब मुझे भी जिम करने के लिए जबरदस्ती ले जा रहे हैं। अरे एक्सरसाइज करना तो अच्छी बात है ना। एक्सरसाइज सिर्फ जिम जाने से नहीं होता। जब तक तू जिम जाएगी तब तक तू पतली और फिट रहेगी, और जब तूने जिम जाना छोड़ दिया इसके बाद तू फिर से अनफिट बन जाएगी। अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि मैं भी जिम ज्वाइन कर लूं।
यही कुछ कर पाओ। ये अर्चना की बीमारी कोई डॉक्टर के पास जाने से ठीक नहीं होगा। अगर वो दोनों हमारे साथ नियमित रूप से योगा करने जाते तो ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन अफसोस, कोई किसी का नहीं सुनता। अरे अर्चना, क्या हुआ तुम्हें? और सुमित कहाँ है? माँ, डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते की बेड रेस्ट दी है। कहा है कि मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हुई है। देर तक एक ही पोजीशन में काम करने की वजह से ये स्पॉन्डिलाइटिस हुई है। और मैंने सुमित को फोन किया था, लेकिन वो ऑफिस के काम में बिजी होने की वजह से आ नहीं पाया। इसलिए माँ डॉक्टर के पास में खुद ही चली गई। मम्मा, आप क्या कभी ठीक नहीं होंगी? क्यों नहीं बेटा, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी दी है, लेकिन मामा को कुछ दिन बेड रेस्ट में रहना पड़ेगा। मैं आपकी हेल्प करूंगी। अर्चना, अच्छा ही हुआ डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट लेने के लिए कहा। अच्छा अर्चना, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। इस उम्र में भी मैं बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाता। अपनी माँ को ही देख लो। इस उम्र में न बदन का दर्द है न सर दर्द। तुम लोग मानो या ना मानो, प्राचीन काल से लोग कुछ चीजों का आदर करते थे जिसका साइंटिफिक रीजन है, लेकिन वो सब चीजें आजकल ज्यादा लागू नहीं होते। हमारी जिंदगी भी पहले जैसी साधारण और सरल नहीं रही। शुद्ध खाना तो दूर, शुद्ध वायु भी सेवन करने के लिए नहीं मिलती। मैं योगासन के बारे में कह रहा हूँ। मेरा मानना यह है, अगर अर्चना हमारे साथ रोज सुबह नियमित रूप से योगा करती तो शायद उसे ये बीमारी नहीं होती। क्या हुआ अर्चना, क्या सोच रही हो? हाँ, पिताजी ठीक ही कह रहे हैं। मैं भी ये रोज रोज के दर्द से परेशान हो गई हूँ। शायद योगा ही मेरे लिए ठीक रहेगा। मम्मा, मैं आपको योगा सिखाऊंगी। ठीक है ना? योगा की बात तो ठीक है, लेकिन अब कुछ दिन अर्चना को आराम करने दीजिए। धीरे धीरे देखिए हम अर्चना को कैसे योगा सिखाएंगे। मेरी गर्दन का बहुत खराब हालत है सुमित, बहुत ज्यादा पेन हो रही है। आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने स्पॉन्डिलाइटिस बताया।